नमस्कार विद्यार्थियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हिंदी पखवाड़े का समय चल रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आप सबका हिंदी पखवाड़े की इस बेला में हार्दिक अभिनंदन और इस्तकबाल करता हूं, और साथ ही साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार करता हूं कि आप सब हिंदी पखवाड़े के सभी कार्यक्रमों में, सभी प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। इसके लिए आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, आज इस वीडियो को बनाने के पीछे जो मेरा मूल उद्देश्य है वो है आने वाली सस्वर छंद गायन प्रतियोगिता के लिए आप सबको तैयार करना। ये सस्वर छंद गायन प्रतियोगिता के लिए एक अभ्यास सत्र है। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि आपको आपकी पाठ्य पुस्तकों में संकलित जितनी भी कविताएं हैं, छंद का मतलब है दोहा, चौपाई, सोरठा, सवैया, कवित, कोई भी यति गति युक्त जो भी पद्य रचना है उसे हम छंद कहते हैं। तो आपकी पाठ्य पुस्तकों में काफ़ी ऐसी रचनाएं हैं जो छंदबद्ध हैं, उनको आप किस तरह से गा सकते हैं उसका मैं यहाँ पर थोड़ा आपको अभ्यास कराऊंगा, और आप सबसे ऐसी अपेक्षा करूँगा, अपील करता हूँ कि आप ध्यान से सुने और सीखें, ताकि आप हमारे आने वाली जो सस्वर छंद गायन प्रतियोगिता है उसमें बढ़ चढ़कर भाग ले सकें और अपनी 100% प्रस्तुति दे सकें। तो चलिए मित्रों, ये प्रतियोगिता वैसे कनिष्ठ वर्ग के लिए 7वीं कक्षा के लिए आयोजित की जाएगी। तो मैं सबसे पहले 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक से ही अपनी बात शुरू करता हूँ। ठीक है मित्रों, देखिए 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक मेरे पास है, और पहला ही जो पाठ है वो हम पंछी उन्मुक्त गगन के, उसको आप कैसे सस्वर गायन कर सकते हैं ये मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो आप थोड़ा सा सीखने का प्रयास करें और फिर मेरा अनुकरण करके आप अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से आप भी अच्छी प्रस्तुति दे पाएंगे। बच्चों, एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगा कि सस्वर छंद गायन के लिए अधिकतम समय सीमा आपके लिए 3 मिनट कर दी गई है। हालांकि चार्ट में हमने 2 मिनट प्रदर्शित की थी, लेकिन अभी जहाँ तक हम सबको हिंदी विभाग को ऐसी संभावनाएं लग रही है कि अधिकतम सीमा 3 मिनट की होनी चाहिए। तो आप अपनी जो भी रचना है उसको 3 मिनट के अंदर आपको संपन्न करनी है, चाहे आप पूरी रचना न करके उसका एक अंश ही प्रस्तुत कर सकते हैं। तो देखिए, हम पंछी उन्मुक्त गगन के कैसे गा सकते हैं आप लोग। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर पद ना गा पाएंगे, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर पद ना गा पाएंगे, कनक तिल्लियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद ना गा पाएंगे, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मेदा से, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर पद ना गा पाएंगे, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद ना गा पाएंगे, होती सीमा हीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी,
हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद ना गा पाएंगे। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद ना गा पाएंगे। तो इस तरह से आप इसका बहुत सुंदर ढंग से वाचन कर सकते हैं। चलिए अगले जो 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक में रहीम के कुछ दोहे हैं तो उनका मैं वाचन आपको करके बताऊंगा। 2 दोहों का बताऊंगा, ठीक है, किस तरह से हम गा सकते हैं रहीम के दोहों को। कही रहीम संपत्ति सगे, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत। विपत्ति कसोटी जे कसे, ते ही साचे मीत। रहीम जी ते ही साचे मीत। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान। रहीम जी संपत्ति सच ही सुजान। तो इस तरह से आप रहीम के दोहों का भी वाचन कर सकते हैं। अगला जो मैं पाठ ले रहा हूं भोर और बरखा, मीराबाई द्वारा रचित। तो इसके 2 पद हैं, दोनों का बता देता हूं। पहला तो जागो बंसी वारे, तो आप कैसे करेंगे। जागो बंसी वारे, जागो मोरे प्यारे। रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे। जागो मोरे प्यारे। गोपी दही मतत सुनियत है, कंगना के जनकारे। जागो मोरे प्यारे। उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर ठाड़े द्वारे। जागो मोरे प्यारे। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उचारे। जागो मोरे प्यारे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारो। जागो मोरे प्यारे। जागो बंसी वारे। तो इस तरह से आप गा सकते हैं। दूसरा जो पद है मीराबाई का, देखिए ये थोड़ा क्लासिकल है, शास्त्रीय ढंग से इसे गा सकते हैं कि बरसे बदरिया सावन की। अरे बरसे बदरिया सावन की, सावन की मन भावन की। बरसे बदरिया सावन की, सावन में उमग्यो मेरो मनवा। अरे सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की। बरसे बदरिया सावन की, बरसे बदरिया सावन की। सावन की मन भावन की, बरसे बदरिया सावन की। उमड़ घुमड़ चौदिस सू आया, दामिनी दम के जर लावन की। बरसे बदरिया सावन की, नन्नी नन्नी बूंदन में हा बरसे। नन्नी नन्नी बूंदन में हा बरसे, शीतल पवन सुहावन की। बरसे बदरिया सावन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर,
आनंद मंगल गावन की, बरसे बदरिया सावन की, बरसे बदरिया सावन की। इसी तरह से कक्षा छठी के लिए देखिए, कक्षा छठी में एक बहुत सुंदर कविता है, मैं सबसे छोटी हूँ। कैसे गा सकते हैं मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, फिरूं सदा तेरे साथ। कभी न छोड़ूं तेरा हाथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। बड़ा बना कर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ कर फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, साथ नहीं फिरती दिन रात। अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोंछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात, हमें सुखद परियों की बात। ऐसी बड़ी न हूँ मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रिय निर्भय, कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरी गोदी में सोऊं। तो इस तरह से गा सकते हैं आप। एक कक्षा छठी की पाठ्य पुस्तक में संकलित है, वन के मार्ग में। देखिए कैसे गा सकते हैं। सवैया, सवैया दो तीन तरह से गा सकते हैं, तो मैं एक सरल आपको तरीका बता रहा हूँ। पुरत निकसी रघुबीर बधु धर धीर दहे मग में डग द्वे, पुरत निकसी रघुबीर बधु धर धीर दहे मग में डग द्वे, जल की भरी भाल कनी जल की पुट सूखी गहे मधुरा धरवे, फिर बुझती है चलनो अब के तिक पर्ण कुटी करी हो कि तवै, तिय की लखी आतुरता पिय की आँखियाँ अति चारु चली जल च्वै। इसको ऐसे भी गा सकते हैं। पुरते निकसी रघुबीर बधु धर धीर दहे मग में डग द्वे। तो इस तरह से भी आप गा सकते हैं। चलिए हम कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक पे आ जाते हैं। 8वीं की पाठ्य पुस्तक में सबसे पहले कबीर की साखें आप बहुत अच्छी तरह से गा सकते हैं। किस तरह? जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान कबीरा, पड़ा रहन दो म्यान। अगला देखिए। आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक, आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक, कहे कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक कबीरा, वही एक की एक। इसी तरह से जग में बेरी कोई नहीं, जो मन शीतल हो, जग में बेरी कोई नहीं, जो मन शीतल हो, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई कबीरा, दया करे सब को। तो इस तरह से आप बहुत अच्छी तरह से गा सकते हैं। चलिए आगे जो हैं नरोत्तम दास स्वामी के जो बहुत सुंदर सुदामा चरित्र है ना, उसके भी सवैये हैं, बहुत अच्छी तरह से गा सकते हैं। दो तरीके हैं। पहला क्या तरीका? शिष पगाना जगतन में प्रभु जाने को आही बसे कही ग्रामा,
दोटी फटी सिलटी दुपटी अरुपाय उपान को नाही सामा द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रयो चकिसो वसुधा अभिरामा पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। या फिर शीस पगा न जगा तन में प्रभु जाने को आई बसे कही ग्रामा धोती फटी सिलटी दुपटी अरुपाय उपान को नहीं सामा द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधा अभिरामा पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। तो इस तरह से बहुत अच्छी तरह से और भी गा सकते हैं आगे भी। अरे ऐसे बेहाल विवाहिन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए हाय महा दुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोए देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सू पग धोए। अरे देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। अरे देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सू पग धोए ऐसे बेहाल बिहाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए आए महादुख पायो सखा तुम आए इते ना किते दिन खोए देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सू पग धोए। कई तरह से इस तरह से आप सब ये गा सकते हैं। लास्ट हैं जो सूर के पद हैं, एक पद सुनाऊंगा, टाइम हो जाएगा। कि मैया कब ही बढ़ेगी चोटी मैया मोरी कब ही बढ़ेगी चोटी कितनी बार मोही दूध पियत भई यह अजऊ है छोटी मैया मोरी कबहू पड़ेगी चोटी तू जो कहती बल की बेनी जो वह लांबी मोटी मैया मोरी कबहू बढ़ेगी चोटी काचो दूध पियावत पची पच देती ना माखन रोटी मैया मोरी कबहू बढ़ेगी चोटी। इसी के साथ मैं अभी अपनी बात यहीं समाप्त करूंगा। आप सबसे अपील करूंगा कि सब बच्चे बढ़ चढ़ कर भाग लें, अभ्यास करें और आपके कक्षा 7वीं के लिए कल सस्वर गायन प्रतियोगिता का आयोजन होगा। तो आप सब अपनी रचनाएं भेजें और अधिकतम 3 मिनट का समय का ध्यान रखें, उसे रिकॉर्ड करें अच्छी तरह से और उसको कहीं अपलोड करिए
गूगल यूट्यूब पे कर सकते हैं या आपके गूगल ड्राइव में कर सकते हैं और इसे अपने कक्षा अध्यापक को भेजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।